बिगाड़ दिया भाजपा का खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंचिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पंडित खीमीराम ने कांग्रेस ज्वाइन कर चुनावी साल में भाजपा का पूरा खेल ही बिगाड़ कर रख दिया। पूर्व मंत्री के कांग्रेस में जाने से अब सत्ताधारी दल से जवाब देते नहीं बन रहा है। भाजपा अब कांग्रेस के इस मास्टर स्ट्रोक से बैकफुट पर आ गई है। कितना बड़ा नुकसान हुआ भाजपा को और अब क्या हो पाएगी इसकी भरपाई, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांग्रेस में इसलिए गए खीमीराम। जी हाँ, अभी तक आपको मालूम हो गया है कि खीमीराम शर्मा जी पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सही है, कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। आज यहां से शुरुआत करेंगे हम राजनीतिक अपनी चर्चा के बातचीत की, और आगे कहां तक पहुंचती है हमारे साथ बने रहिए। राजेश, बड़ा धमाका किया है आज कांग्रेस ने, अगर हम ये कहें तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ही झपट लिया भारतीय जनता पार्टी का। सही है, कैसे, क्या हुआ क्या राजेश? बिल्कुल सही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित खीमीराम ने आज नई दिल्ली में भाजपा पार्टी छोड़ के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस में विधिवत रूप से शामिल हो गए। पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं राजीव शुक्ला, उनके साथ मिले, फिर उन्होंने उनको पार्टी की या कांग्रेस की विधिवत सदस्यता वहां नई दिल्ली में दिलाई है अग्निहोत्री जी। और चुनावी साल में जिस तरह से पंडित खीमीराम का कांग्रेस में जाना भाजपा के लिहाज से देखें तो एक बहुत बड़ा झटका पार्टी को हिमाचल प्रदेश के भीतर लगा है, उस प्रदेश के भीतर लगा है जहां से भाजपा की जो राष्ट्रीय कमान है उस प्रदेश के नेता के हाथ में है, वो है अपने जगत प्रकाश नड्डा। बिल्कुल, अब उनके अगर गृह राज्य में इस तरह की परिस्थितियां पार्टी के लिए पैदा हो रही हैं तो झटके से कम बीजेपी के लिए नहीं है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के नजरिए से देखें तो यह मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का, जिससे भाजपा इस चुनावी साल में बैकफुट पे आ गई है। क्या बात है राजेश जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से, देखिए कम शब्दों में पूरी कहानी खोल के रख दी। आगे बढ़ा देते हैं इस बात को। खीमीराम शर्मा को पिछली बार कुल्लू जिला के बंजार विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया गया था। सही है जी, ये एक सच्चाई है। बिल्कुल। दूसरी बात ये थी कि जिन्हें टिकट दिया गया था शौरी साहब को, वो जीत गए। हाँ बिल्कुल, सुरेंद्र शौरी वर्तमान में जो विधायक हैं, युवा एबीवीपी के नेता, एबीवीपी के बहुत नेता है सरकार, वो जीत गए राजेश। लेकिन फिर भी खीमीराम जो थे वो अप्रासंगिक नहीं थे भाजपा की सियासत में। हम बंजार या कुल्लू जिला की बात नहीं कर रहे राजेश, वो अपने आप में एक बड़ा सिंबल है। कोई भी पूर्व अध्यक्ष जो होगा पार्टी का, पूरे प्रदेश का, वो होगा राजेश। अच्छा, इसे आप अगर इसे इस नजरिए से परखे राजेश, तो कांग्रेस ने ये बड़ा हाथ मारा है, फायदा क्या मिलेगा? बिल्कुल, देखिए फायदा जो कांग्रेस को फायदा जाहिर तौर पे जो माइलेज इन चुनावों में मिलने जा रही है पार्टी को, जिस तरह का ये शॉट खेला है, उससे पहले अगर हम पंडित खीमीराम के प्रोफाइल को देख लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो वहां से आइडिया हो जाएगा कि कांग्रेस ने ये जो तर्क से तीर ये जो निकाला है, इसके फायदे किस तरह से पार्टी को होने जा रहे हैं। पंडित खीमीराम पे चर्चा कर लेते हैं। कॉलेज के दिनों से सक्रिय राजनीति में एक तरह से उतराए थे, कुल्लू कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, फिर इन्होंने इसके बाद शिक्षा विभाग में टीजीटी अध्यापक रहे हैं, 20 साल तक नौकरी की है, फिर वहां से इन्होंने रिजाइन करके बीएलएस लेके फिर ये आगे राजनीति में 1999 में ये सक्रिय राजनीति में कूद पड़े। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता इन्होंने ली और 2000 में जिला परिषद का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और कुल्लू जिला परिषद के पंडित खीमीराम अध्यक्ष बने। 2003 से लेकर 2012 तक लगातार बिल्कुल बंजार हलके से ये भाजपा के विधायक चुने गए। 2007 में ये विधानसभा के उपाध्यक्ष भी रहे हैं अग्निहोत्री जी, और 2009 में पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पे इनको आसीन करके पार्टी की कमान इन्हें सौंपी। 2011 में धूमल कैबिनेट में ये वन मंत्री का इनको अहम मंत्रालय या विभाग मिला, और 2012 में ये करण सिंह से चुनाव हार गए, और 2017 में फिर पार्टी ने सुरेंद्र शौरी को टिकट दिया और पंडित खीमीराम का टिकट वहां पार्टी ने काट दिया। तो 2017 से लेके 2022 तक पंडित खीमीराम पार्टी से एक तरह से नाराज चल रहे थे, जिसका असर आज दिखा। और कुल्लू की प्रासंगिकता पे आपने सवाल एक प्रदेश की बिल्कुल, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं और पार्टी धूमल कैबिनेट में वन मंत्री रहे हैं,
हैं। आप ये देखिए कि इतना बड़ा चर्चित चेहरा जिसको भाजपा की नीतियों, नियमों और सिद्धांतों सभी का एक तरह से पता है, ऐसी क्लास से जो निकल के आए, जो आप देखिए प्रदेश की सत्ता में बहुत बड़ा एक चेहरा एक वक्त पंडित खीमीराम रहे हैं, उनका कांग्रेस में जाना भाजपा के लिए किसी झटके से कम नहीं है। जी जी बिल्कुल सही है। धूमल साहब के बड़े करीबी रहे हैं पंडित खीमीराम। बिल्कुल। और राजेश बड़ी बात क्या है, ये जो सारा गेम प्लान हुआ है, सही, जो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, इसके पीछे एक ऐसा चेहरा है राजेश, जिस चेहरे के बारे में ये चर्चा होती है, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है कि ये चेहरा आज भाजपा में आया कल भाजपा, यही होता है ना। पिछले दिनों तो ये भी कह दिया था कि आम आदमी पार्टी में, सही है। उसी चेहरे ने राजेश वो कर दिखाया जिसकी शायद कांग्रेस को भाजपा को भनक तक नहीं थी। बिल्कुल। सबको पता कब लगा, जब दिल्ली से वीडियो और फोटो बाहर आ गए। बात कर रहे हैं सुधीर शर्मा की, पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा। सही है राजेश, उनके इस कैसे देखते हैं आप ये जो सुधीर शर्मा ने सारा एक तरह से व्यू रचना की थी इस मामले में? बिल्कुल सही है। जब से आप देखिए सुबह से जब से एक वीडियो और या तस्वीरें जो सामने आई थी, उसमें मंच पे राजीव शुक्ला के साथ हिमाचल का चर्चित और जाना माना चेहरा सुधीर शर्मा का था। सुधीर शर्मा के साथ पंडित खीमीराम को लेके सुधीर शर्मा गए और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस उनको ज्वाइन करवाई, वो एक मास्टर स्ट्रोक सुधीर शर्मा ने खेला, उन सुधीर शर्मा ने खेला जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़ के सुधीर शर्मा। बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक सुधीर शर्मा ने ये खेला है और जिस तरह से उन्होंने ये कद दिखाया अग्निहोत्री जी, ये एक तरह से काबिले तारीफ है। और दूसरी चीज एक इसमें जो बहुत बड़ी एक खुलासा एक चीज का हुआ है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी साल में रणनीति कैसी है। दरअसल बीजेपी की रणनीति अब तक अगर हम समझें तो ये रही है कि विपक्षी जो चेहरे है, विपक्षी जो पार्टियां हैं, उसका कोई बड़ा चेहरा ले लो, उसको उसके बारे में प्रचार एक तरह से कर दो और शोर ये बना दीजिए। दूसरी भगदड़ मची हुई है, दूसरी तरफ भगदड़ मची है, वहां के नेता पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। यहाँ उल्टा हो गया खेल। जबकि वास्तविकता यहाँ हिमाचल प्रदेश में इसके उलट निकली। अब जब वास्तविकता उलट निकली तो दो तरह का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त खड़ा है। बड़ी बात यह है कि कुल्लू में अब नंबर 2 चेहरा भाजपा का कौन होगा। आप नंबर 1 पे अगर आप शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को रख लेते हैं तो फिर नंबर 2 कौन है? खीमीराम शर्मा हाशिए पे थे लेकिन चेहरा बड़े थे। महेश्वर सिंह ठाकुर है लेकिन वो भी उनके उनका कद हम देखें तो वो भी 2017 के बाद से एक तरह से हाशिए पे हैं। अब फिर शिक्षा मंत्री के बाद दूसरा चेहरा कौन है? और बड़ी बात यह है कि भाजपा की नीतियों को जानने वाला, लागू करवाने वाला उनका पार्टी का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है तो सिद्धांतों पे सवाल बीजेपी के खड़े हो रहे हैं। जी राजेश बिल्कुल। और देखिए इस सारे कदम से यह भी माना जा रहा है सुधीर शर्मा का कद जो है वो बढ़ा, हिमाचल कांग्रेस में पार्टी में संगठन में बढ़ा है। बिल्कुल यही नहीं है राजेश, सही है। चर्चाएं और भी कुछ चेहरों को लेके हैं जी। अब भाजपा को नजर सुधीर शर्मा पे भी रखनी पड़ेगी शायद, ऐसा लगता है। ऐसी चर्चाएं हैं और बड़े चटखारे लेके कांग्रेस के लोग बहुत खुश हैं राजेश आज। लेकिन भाजपा की बात कर रहे थे, डैमेज कंट्रोल करना होगा राजेश, भाजपा को बहुत जरूरी है, वो संदेश देना पड़ेगा। अब देखते हैं भाजपा करती क्या है, क्योंकि बदला तो दिखना चाहिए ना जी, लोगों को तभी पता लगेगा। तो कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं या फिर आप ये कहिए कार्यकर्ता हैं, वो तो आज बदलियों चल रहे हैं। सही है। अब राजेश अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो कुछ और नेताओं के नाम की भी चर्चा, जाहिर है हम अभी आपको कैमरा के सामने नहीं बता सकते हैं, लेकिन खुल के नाम चर्चा में आ रहे हैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप, क्या भाजपा को करना क्या होगा? बिल्कुल सही है। देखिए बीजेपी माहिर है, पूरी तरह से माहिर है। और जहां तक डैमेज कंट्रोल की बात है, प्रदेश में परिस्थितियां चुनावी दौर में इस तरह की हैं कि करना ही होगा। अगर आपने विपक्षियों के खिलाफ लड़ना है तो एक तो आपकी मजबूरी है, दूसरी आपकी रणनीति का वो हिस्सा होगा ही होगा कि आपने अपने आप को आगे कैसे रखना है। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी से शुरुआत कर लेते हैं अग्निहोत्री जी। आम आदमी पार्टी जब हिमाचल प्रदेश में आई थी तो बीजेपी ने एक शॉट मार के संगठन तोड़ के अपने साथ मिला दिया था। यहाँ से जो भगदड़ आम आदमी पार्टी में मची थी, आज तक परिस्थितियां उनके लिए संभल नहीं पाई पार्टी। नई दिल्ली में मुलाकात आनंद शर्मा की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हो रही है, चर्चाएं तरह तरह की चल पड़ी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्लियर पिक्चर अभी हुई नहीं है, लेकिन उसके बाद आनंद शर्मा का संदेश एक आ गया था कि वो पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। दरअसल भाजपा में जो आपने जो सवाल किया है उसका जवाब अगर हम देखें तो 2000 इसी
पिछले साल में जो उपचुनाव हुआ था 2021 में, उस उपचुनाव के दौरान अगर उसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो वहां से जो मोर्चे खुल के सामने आए थे वो मोर्चे एक तरह से साफ संकेत है पार्टी के लिए कि परिस्थितियां कैसी हैं। मैं चलता हूं थोड़ा सा पिछले कल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सदर विधानसभा मंडी में थे। अनिल शर्मा का एक बयान बड़ा महत्वपूर्ण वहां सुर्खियों में आया था कि मैं अपनी अगली रणनीति को लेकर आने वाले दिनों में विचार करूंगा। अब इसके अलग अलग परिप्रेक्ष्य में क्या संदर्भ होगा ये तो अनिल शर्मा जानते हैं, लेकिन इससे एक हलचल प्रदेश की राजनीति में है। अर्की के हालात देख ले, गोविंद राम शर्मा ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया है चुनाव लड़ रहे हैं वो। जोगिंदरनगर से गुलाब सिंह ठाकुर ने ऐलान कर रखा है कि जब से प्रकाश राणा बीजेपी में शामिल हुए हैं उन्होंने ऐलान कर दिया उसके ठीक अगले दिन कि चुनाव लड़ रहे हैं 2022 का वो। देहरा गोपीपुर में देख लीजिए, परिस्थितियां भाजपा के लिए सही नहीं है। फतेहपुर में परिस्थितियां भाजपा के लिए ठीक लग नहीं रही हैं। और भी बहुत सारे मोर्चे हैं जहां से बीजेपी को एक तरह से निकलना और निपटना दोनों चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चुनौतीपूर्ण। और राजेश, और भी चीजें कही जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो फैसले हो रहे हैं वो हो सकता है पार्टी के भले के लिए हो। कांग्रेस से बिल्कुल अलग दिखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जैसे चाहे परिवारवाद हो, एक आदमी को एक पद, कई तरह की चीजें हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या हिमाचल के जो नेता हैं जी उन चीजों से खुश हैं क्या? बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं, कार्यकर्ता भी नीचे से लेके ऊपर तक के, हालांकि सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल पार्टी सही कर रही है, लेकिन व्यक्ति तो अलग अलग, व्यक्तित्व अलग अलग, प्राथमिकताएं अलग अलग। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ जो है वो संभालना होने वाला, और भाजपा को संभालना पड़ेगा, ऐसा एक्सपर्ट मान रहे हैं राजेश। चलिए कांग्रेस की ओर फिर से बढ़ते हैं। आज प्रतिभा सिंह हमीरपुर में थी, मुकेश अग्निहोत्री का भी कोई बड़ा और बयान आ गया है, क्या जानकारी कह रहा है? बिल्कुल सही है। देखिए कांग्रेस आज समूची कांग्रेस एक तरह से कहें तो हमीरपुर में थी। हमीरपुर पे आज फोकस किया पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के गृह जिला गृह नगर पे आज कांग्रेस का फोकस था अग्निहोत्री। नव संकल्प एवं चिंतन शिविर यहां कांग्रेस ने आयोजित किया और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वहां थी, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री थे और फिर प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू। शहर में एक रोड शो कांग्रेस ने निकाला, ताकत दिखाई गई चुनावी साल में कांग्रेस करने क्या जा रही है। दो बड़े महत्वपूर्ण बयान यहां आए हैं अग्निहोत्री जी। पहला, जो नेता प्रतिपक्ष है मुकेश अग्निहोत्री का एक बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने भाजपा को एक डूबने वाला जहाज करार दिया है और यह कहा है कि अब उस सरकार क्योंकि जाने वाली है, ताज प्रदेश में बदलने वाला है और यह देखते हुए कुछ नेता जिस तरह से पार्टी में बीजेपी में अब भगदड़ मचने वाली है, खीमीराम शर्मा जिस तरह से कांग्रेस में आए हैं, संकेत वहां से साफ मिलने लगे हैं। दूसरी तरफ जो चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका बयान आया अग्निहोत्री जी और उन्होंने आज एक बार फिर से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी को खुली हवा हमीरपुर की उस जनसभा में दे दी है। उन्होंने दो तीन बड़ी महत्वपूर्ण चीजें कही हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा। एक चीज उन्होंने कही कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के साथ साथ आज अनुराग ठाकुर का भी नाम उन्होंने लिया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी या जेपी नड्डा साहब प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की नहीं सुन रहे हैं, अनुराग ठाकुर की सीईओ के मसले पे अफसर नहीं सुन रहे हैं और अनुराग ठाकुर की जयराम ठाकुर नहीं सुन रहे हैं। तो भाजपा के भीतर की भाजपा में क्या चल रहा है इसका आज पूरा चिट्ठा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में खोल के रख दिया है। हाँ राजेश, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई है। जहां तक देखिए हमीरपुर की बात है, प्रेम कुमार धूमल एक चर्चा का केंद्र है। कैसे? पहले सुक्खू साहब ने बताया कि उनके देखिए आईपीएच कहा था उन्होंने शायद कि एक्सीएन तक नहीं सुनते, एक नल नहीं लगवा पा रहे हैं। उसमें सच्चाई कितनी थी अलग बात है, राजनीति की बात है। फिर अब ये कह दिया और बीच में आप ध्यान दीजिए, एक बार एक आम आदमी पार्टी के नेता ने भी हमीरपुर में कह दिया था कि जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी हम ये जांच करवाएंगे कि सुजानपुर में प्रेम कुमार धूमल साहब हारे कैसे थे, किसने मतलब किसने हराया उनको, मतलब वही सारी चीजें, मतलब नब्ज पे हाथ रखना चाह रहे हैं। हमीरपुर की असंवेदना शायद किस तरफ ले जाना चाहते हैं। लेकिन राजेश एक चीज तो माननी ही पड़ेगी, भाजपा शांत तो नहीं बैठने वाली। सही सरकार में है, डबल इंजन सरकार में है और संगठन बढ़िया है और चुनाव के पहले या बाद की मैनेजमेंट भी भाजपा बहुत अच्छी कर लेती है। अब देखना यह होगा कि हिमाचल में भाजपा का स्टेप क्या होगा। एक्सपर्ट मानते हैं जल्दी ही कुछ दिखेगा, वहां से भी दूसरी ओर से भी बराबरी तभी आएगी।